बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज पाकिस्तान के एटम बम को बने 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज जो हकायक मैं एटम बम बनाने के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये जानकर यकीनन आपको हैरानगी होगी, क्योंकि ये हकायक आज तक छुपाए गए हैं और आपको पता चलेगा कि किस तरह के मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। दोस्तों, आज बहुत से लोग एटम बम के नाम पर अपनी सियासत को चमकाते हुए टीवी स्क्रीनों पर नजर आए और कौम की जानिब से कभी किसी को खराज तहसीन, कभी किसी को खराज तहसीन। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये एटम बम कैसे बना है। दोस्तों, ये ISI थी ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही थी जिसने हमारे एटमी प्रोग्राम को रा के गलीज इरादों से महफूज रखा। पाकिस्तान के एटम बम के इब्तदाई मरहले में फिसिल मटेरियल की तैयारी का काम शुरू हुआ था कि इसराइल और रा के एजेंटों ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी। वो जानना चाहते थे कि कोहोटा में क्या हो रहा है और पाकिस्तानी फौज और इसके साइंसदान किस हद तक पहुंच चुके हैं। दुश्मन बड़ी एहतियात और अय्यारी से कदम आगे बढ़ाता रहा और बिल आखिर कोहोटा के नजदीक एक बार्बर शॉप से अमले के सर और दाढ़ी के काटे गए बाल उड़ा लेने में कामयाब हो गया। दोस्तों, ये बाल भारत भेजे गए। उनकी लेबोरेटरियों में रिपोर्ट आने पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान एटम बम के लिए मतलूब यूरेनियम की मिकदार तैयार करने में कामयाब हो चुका था। दोस्तों, अभी भारतीय और इसराइली एयर फोर्सेज मुश्तरका मिशन के जरिए कोहोटा को तबाह करने का सोच रही थी कि ISI ने एक मेजर ऑपरेशन के जरिए कोहोटा के गिर्द रा के एजेंटों का सफाया करने के अलावा भारत को सख्त जुबान में मुतनब्बे कर दिया। बेशक कमजोर लोगों का सच खजा के पत्तों जैसा होता है, जिसे ताकतवर अपने पांव तले रोंद कर खाक में मिला देता है, लेकिन एक दिन जीत उसी खाक आलूद सच की होती है। दोस्तों, यौम तकबीर की अजमतों का आगाज 1976 में उस वक्त हुआ कि जब कोयटा की 5वीं कोर के ब्रिगेडियर मोहम्मद सरफराज को GHQ रावलपिंडी से एक अहम पैगाम मौसूल हुआ कि PAEC के साइंसदानों की टीम को बलूचिस्तान के कुछ इलाकों का सर्वे करवाना है। उनके लिए फौजी हेलीकॉप्टर और सिक्योरिटी का इंतहाई आला इंतजाम किया जाए। GHQ की इस फोन कॉल के अगले ही दिन डॉक्टर इशफाक और डॉक्टर समर मुबारक मंद पर मुश्तमिल साइंसदानों की एक टीम कोयटा पहुंची। उन्होंने 3 दिन कयाम किया और इस दौरान फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए सारा दिन बलूचिस्तान के जनूब में तुर्बत, आवरान, खुजदार और मशरकी हिस्से में खारान के इलाकों का तफसीली जमीनी और फिजाई दौरा किया गया। और दोस्तों, इस दौरे का मकसद ऐसे पहाड़ी सिलसिले की तलाश थी कि एटमी तजर्बात के लिए जहां जेरे जमीन सुरंगें खोदी जा सकें। दोस्तों, याद रहे कि 20 किलो टन का एटमी धमाका किया जाना था और पहाड़ों और मैदानों की खाक छानने के बाद वो एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला तलाश करने में कामयाब हो गए जो चागी डिवीजन के रासको सिलसिले के ग्रेनाइट पहाड़ों में 185 मीटर बुलंदी पर वाक़ था। 1977 तक चागी की उस सुरंग पर इंतहाई एहतियात और खुफिया तरीके से काम होता रहा, जिनमें 20 किलो टन एटमी मवाद रखना मकसूद था। दोस्तों, पहाड़ों और इर्द गिर्द की जमीन की ताकत और मजबूती के अलावा उसमें नमी और पानी के मतलूबा तनासुब का जायजा लिया जाता रहा और उसके लिए अनगिनत टेस्ट किए जाते रहे। जब ये मरहला इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल हो गया तो डॉक्टर इशफाक के लिए दूसरा अहम तरीन काम ये था कि इस इलाके का वर्टिकल सर्वे किया जाए। डॉक्टर इशफाक की टीम को यह सर्वे मुकम्मल करने में 1 साल लग गया और जब ये मरहला भी कामयाबी से अंजाम पा गया तो फैसला हुआ कि ऐसी जगह सुरंग खोदी जाए जिसके ऊपर कम से कम 700 मीटर ऊंचाई तक पहाड़ हो, ताकि सुरंग में होने वाले 20 किलो टन एटमी मवाद के ताकतवर धमाके को बर्दाश्त कर सके। दोस्तों, अल्लाह ताला के फजलो करम से दिसंबर 1979 में पाक फौज के मायनाज इंजीनियर 3325 फीट तवील मतलूबा सुरंग खोदने में कामयाब हो गए। ये सुरंग 8 फीट डायमीटर की थी और ये फिश हुक से मुशाबे थी। खारान में जो जेरे जमीन सुरंग खोदी गई थी वो 300 और 200 फीट की एल शक्ल में थी। ब्रिगेडियर सरफराज की खिदमात जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन वालों के सुपुर्द कर दी और इस मकसद के लिए स्पेशल डेवलपमेंट वर्क्स का एक नया इदारा कायम किया गया जो बराह रास्त फौज की निगरानी में था और इसका काम एटमी धमाके के लिए मतलूबा जमीन, उमूदी और उफकी हर 2 किस्म की टेस्ट साइट्स को तैयार करना था। उनकी मुआवनत के लिए पाक फौज की मशहूर जमाना FWO की खिदमात हासिल की गई और इसका सरबराह ब्रिगेडियर सरफराज को मुकर्रर किया गया, जो सिर्फ आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक को जवाबदेह था। ब्रिगेडियर सरफराज को हदायत दी गई कि जेरे जमीन सब सुरंगें इस तरह से तैयार की जाएं कि जब उनकी जरूरत पड़े 7 दिन के नोटिस पर किसी भी कुव्वत के एटमी धमाके के लिए मुकम्मल तैयार हालत में दस्तयाब हों। और साथ ही ये हुक्म भी दिया गया कि ये सारा काम
1979 में हर हालत में मुकम्मल कर लिया जाए। स्पेशल वर्क्स डेवलपमेंट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और जनरल ज़िया के दरमियान होने वाली कई मीटिंग्स के बाद ये फैसला किया गया कि एहतियात के तौर पर इन पहाड़ों के अलावा 2 या 3 दीगर मुकामात पर भी एटमी धमाकों के लिए ज़ेरे ज़मीन सुरंगें तैयार रखनी चाहिए ताकि हंगामी सूरत हाल में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। चुनांचे हॉरिजॉन्टल शाफ्ट सुरंग के लिए बलोचिस्तान के रासकोट सिलसिले के शुमाल और सहान सिलसिले के जुनूब में वाक़े खारान के इलाके में एक सहराई वादी का इंतखाब किया गया। फौज के जवानों की तरफ से ये काम शुरू किए जाने से कबल पूरा इलाका हर किस्म की सिविल नकलो हरकत के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिस पर ये अफवाहें फैलना शुरू हो गयी। अमेरिका को यहाँ हवाई अड्डा बनाने की इजाजत दे दी गई है। इस अफवाह को तकवीयत इसलिए भी मिलना शुरू हुई कि उन्हीं दिनों में एक आलमी इदारे ने तुर्बत में अपना एक दफ्तर बनाना शुरू किया और रास्को और खारान की मतलूबा सुरंगें खोदने और मुकम्मल तैयार करने में 2 से 3 साल का अरसा लगा। 1980 में ये काम किसी भी कुव्वत के कामयाब एटमी तजर्बे के लिए मुकम्मल हो चुकी थी। दोस्तों, इन बुनियादी सुरंगों के अलावा पाक फौज के इदारे स्पेशल डेवलपमेंट वर्क्स ने 24 कोल्ड टेस्ट साइट्स, 46 शॉर्ट टनल और 35 जेर जमीन रिहाइश गाहें तामीर की, जहां हिफाजत पर मामूर जवानों की रिहाइश गाहों के अलावा कमांड एंड कंट्रोल और मॉनिटरिंग की सहूलतें फराहम की गयी। दोस्तों, आज वो लोग जो एटम बम को अपने नाम कर रहे हैं, जिनके नामों से कोई गली मोहल्ले वाला भी वाकिफ नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान का एटम बम तैयार हो चुका था। आज टीवी पर बैठकर कभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बढ़ के मार रहे होते हैं कि एटम बम की कामयाबी का सेहरा हमारे सर जाता है, और आज पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद कह रहे थे कि पाकिस्तान के एटम बम का सेहरा मेरे सर जाता है। दोस्तों, सरगोदा में वाक़े किराना हिल्स और वाह ग्रुप, ये 2 नाम पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने की तारीख में गुमनाम नजर आते हैं, लेकिन यादगार जरूर है, क्योंकि 11 मार्च 1983 को पाकिस्तान के एटम बम का पहला कोल्ड टेस्ट वहीं पर कामयाबी से हमकिनार हुआ था। दोस्तों, ये अव्वलीन एटमी तजर्बा डॉक्टर इशफाक अहमद की निगरानी में किया गया। किराना हिल्स में सुरंगों की खुदाई का काम 1979 से 1983 के दौरान किया गया, और ये कामयाब मरहला भी फौज के जेर इंतजाम काम करने वाले स्पेशल डेवलपमेंट वर्क्स ने ही अंजाम दिया। दोस्तों, किराना हिल्स के उस इलाके में जंगली सूरों की वजह से उस टीम को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हमारे एक फाइटर जहाज भी रनवे पर दौड़ते हुए उन्हीं जंगली सूरों का निशाना बना। दोस्तों, ये एक अलग कहानी है। बहरहाल, किराना हिल्स की उन सुरंगों में कोल्ड टेस्ट से पहले एक एडवांस पार्टी उन्हें डी सील करने के लिए भेजी गई। जब ये सुरंगें मुकम्मल तौर पर साफ कर दी गयी, तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम, जिसकी सरबराही डॉक्टर समर मुबारक मंद कर रहे थे, वह ग्रुप भी न्यूक्लियर डिवाइस के साथ पहुंच गया, जिसे वहां पर असेंबल करने के बाद सुरंग के अंदर मुनासिब तरीके से रख दिया गया। 20 के करीब मुख्तलिफ किस्म की इंतहाई ताकतवर केबल्स, जिन्हें न्यूक्लियर डिवाइस के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ मुंसलिक करते हुए किराना हिल्स में पार्क किया गया था, उनको डायग्नोस्टिक वेंस के साथ जोड़ दिया गया। दोस्तों, इस कोल्ड टेस्ट के लिए पुश बटन की तकनीक इस्तेमाल की गई, जो 14 साल बाद चागी के उस तजर्बे से बिल्कुल उलट थी, जिसमें रेडियो लिंक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, मार्च 1984 में कोहोटा में भी एक कोल्ड टेस्ट किया गया था, और फिर यह सिलसिला पाक फौज की जेर निगरानी तरक्की की जानिब बढ़ता गया। 1983 से 1990 के दौरान 7 साल के दौरान एटम बम की तैयारी में मसरूफ वह ग्रुप एक छोटा सा बम डिजाइन करने में कामयाब हो गया, जो F-16 जैसे फाइटर तैयारों के परों के नीचे नस्ब किया जा सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान एयरफोर्स मिराज 5, F-16 और A-5 तैयारों के जरिए न्यूक्लियर बमों को ठीक निशाने पर गिराने के लिए कन्वेंशनल फ्री फॉल लॉफ्ट बमिंग और लो लेवल ले डाउन अटैक टेक्नोलॉजीज में कामयाबी हासिल कर चुकी है। भारत की तरफ से 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के इलाके पोखरान में 5 एटमी धमाके करने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ गया, और भारत ने पहले से भी बढ़ चढ़कर धमकियां देना शुरू कर दी। भारत को इसी लहजे में जवाब देने के लिए GHQ ने 16 मई को चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर इशफाक अहमद, जो बैरूनी दौरे पर थे, उन्हें फौरी तौर पर वापस पाकिस्तान आने का पैगाम दिया। उनके आने पर चोटी के एटमी साइंसदानों डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर इशफाक अहमद और डॉक्टर समर मुबारक मंद का एक अहम इजलास हुआ, ताकि तय किया जाए कि भारत के जवाब में कितने और किस नौयत के एटमी धमाके करने चाहिए, क्योंकि चागी रासको की सुरंग में 6 धमाके करने की सलाहियत थी। तय ये पाया कि भारत जो 5 धमाके करने का दावा करता है, उसके जवाब में 6 धमाके किए जाएं। 19 मई को एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 140 साइंसदानों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन पर मुश्तमिल एक टीम बोइंग 737 की 2 परवाजों पर चागी जाने के लिए इस्लामाबाद से बलूचिस्तान रवाना हो गई। टीम में वाह ग्रुप का DTD और डायग्नोस्टिक ग्रुप भी शामिल था। उनमें से कुछ लोग और बड़े बड़े आलात NLC के ट्रॉलों के जरिए वहां पहुंचे,
जिन्हें पाक फौज के कमांडोज की हिफाजत में चागी तक पहुंचाया गया। दोस्तों इसके अलावा मतलूबा न्यूक्लियर डिवाइसेस को पाकिस्तानी फौज के C-130 के जरिए कम्प्लीटली नॉकडाउन सब असेंबली फॉर्म में पहुंचाया गया। इससे पाकिस्तानी हुदूद में होने के बावजूद एयरफोर्स के 4 F-16 जंगी जहाजों की हिफाजत में चागी में एक और जगह पहुंचा दिया गया। उनके पहुंचने से 5 दिन पहले GHQ की हदायत पर क्वेटा की 5वीं कोर के इंजीनियर्स ने चागी और दूसरी जगहों पर खोदी गई सुरंगों को सील कर दिया। इस काम में सीमेंट और रेत के 6000 थैले इस्तेमाल हुए। 26 मई को दोपहर तक ये काम मुकम्मल हो चुका था और 27 मई को पहाड़ों पर सख्त गर्मी पड़ने की वजह से लगाया जाने वाला सीमेंट जल्द ही सूख गया। फिर फैसला किया गया कि 28 मई को 3 बजे अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए बटन दबा दिया जाएगा। इससे पहले भारतीय और इस्राएली मुमकिन हमले के खदशात के पेश नजर पाकिस्तान की एयरफोर्स को हदायत जारी की गई थी कि फिजाई तौर पर पूरा पाकिस्तान कवर कर लिया जाए, जिस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16A और F-7MP के जहाजों ने फिजा में गश्त शुरू कर दी। फिर सिवाय डायग्नोस्टिक ग्रुप और फायरिंग टीम के बाकी तमाम सिविल और मिलिट्री वालों को ग्राउंड जीरो से हटा दिया गया। उसके बाद 10 मेंबरान की टीम वहां से 10 किलोमीटर दूर बनाई गई ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर पहुंची। 1:30 पर फायरिंग आलात को एक बार फिर चेक करने के बाद अल्लाह से कामयाबी की खुसूसी दुआएं मांगी गईं और फिर 2:30 बजे पाकिस्तानी फौज के एक हेलीकॉप्टर में डॉक्टर इशफाक अहमद के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फिकार की सरबराही में फौज की एक टीम मौके पर पहुंच गई और 3:16 पर चीफ साइंटिफिक ऑफिसर मोहम्मद अरशद ने नारे तकबीर की गूंज में बटन दबा दिया और अल्लाह की रहमत से 5 एटमी धमाकों की धमक से पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बन गया। 2 दिन बाद 30 मई को पाकिस्तान ने 6ठा एटमी धमाका भी किया और ये धमाका खारान में एक वसी सहराई वादी में किया गया जो कि रासको से 150 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सबको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना था। 5 फोन उन्होंने जूते की नोक पर रख दिए, तो जनाब कहाँ का जूता और कहाँ की नोक। आपने खुद क्लिंटन को फोन किए थे और उनसे मदद तलब की थी और शहबाज शरीफ की जानिब से तो ये तक कहा गया था कि अगर अमेरिका की जानिब से हमें मतलूबा रकम फराहम कर दी जाती तो हम एटमी धमाकों को मौखर कर सकते थे। डॉक्टर AQ खान बड़े वाज़ेह अंदाज में कहते हैं, मैंने नवाज शरीफ को बता दिया था कि अगर आज एटमी धमाके ना किए गए तो आप समझें कि आपने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो दोस्तों ये है हकीकत एटम बम बनाने के रास्ते में कुर्बानियां देने वालों के हवाले से। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।